दूसरा सेकंड कैंटो पहला अध्याय और 17वां श्लोक, उसमें से हम इतना सम्मान की कोई वो नहीं हूँ, मैं हकदार नहीं हूँ, ये सब भगवान के लिए। तो हम श्लोका पढ़ेंगे सब लोग मिलके। अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेत् जिता श्वासो ब्रह्मा बीजम् अविस्मरन् अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो इत्यच्छेत् जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन् अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परम् अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेत् जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन् मनो यच्छेत् जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। इसका जो अर्थ है वो हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अभ्यासेत one should practice manasa by the mind, shuddham sacred, trivrat composed of the three, brahma aksharam transcendental letters, param the supreme, manaha mind, yatchet get under control, jitasvasaha by regulating the breathing air, Brahma absolute, Bijam seed, Avismaran without being forgotten. इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। After sitting in the above manner, make the mind remember the three transcendental letters Om, and by regulating the breathing process, control the mind, and so as not to forget the transcendental seed. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का हमारा आपने थोड़ा सा सोचा होगा इस बारे में कि ये हम लोग योगा, जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि हम लोग मतलब इसके पहले श्लोकों में कह रहे हैं कि हम 50 साल के बाद जो है वानप्रस्थाश्रम, जैसे हमारे 4 वर्ण है उसमें से वानप्रस्थाश्रम एक है, तो 50 साल के बाद हमको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके खत्म करके वन में जाना चाहिए। तो वन में जाने के बाद क्या करना है वो बता रहे हैं कि जैसे कि
कह रहे हैं कि आफ्टर सिटिंग इन द अबव मैनर, तो हमको कैसे बैठना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग कैसे बैठते हैं? हम सब लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे बैठते हैं। पर ऐसे बैठना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इससे जो क्या होता है, एक तो कमर दर्द हो जाएगा, एक तो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको हमेशा जब भी बैठे तो ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठिए, ऐसे बैठिए स्ट्रेट। हाँ, ये जो पीछे का लास्ट वाला बोन है उसको ऊपर उठाना है एकदम स्ट्रेट, और दोनों कंधे ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट। तो ऐसे बैठते रहेंगे तो क्या होता है कि हमारे जो बोन है पीछे वाले वो एकदम स्ट्रेट होती है, ना कभी कमर दर्द होगा ना घुटना होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हमको हमेशा ऐसा बैठने का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन में तो आएगा नहीं, पर हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें जो बीजाक्षर है 3, जो ओम है वो बोलने के लिए बोलता है। तो क्या हम लोग उसका प्रैक्टिस करें। कैसे बोलते हैं? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, बस इतना ही बोलते हैं, पर ऐसा नहीं बोलते। जब हम बोलेंगे तो जो ओमकार का जो आवाज है उसको हमारे अंदर लेके आना चाहिए, शरीर के अंदर भरना चाहिए, तभी हमको ऊर्जा देता है, तभी हमको शक्ति मिलती है। कैसे? ओम चलिए हम एक बार प्रैक्टिस करें। सीधे बैठे एकदम सीधे, और कंधों को एकदम, या ये 2 हाथ है तो यहाँ पे होंगे ना तो बराबर कंधे एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो एकदम आंखें बंद करके हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा भगवान हमको दे रहे हैं, शक्ति, वो हमारे अंदर आ रही है। ऐसे भाव होना चाहिए, तभी हमारा जो ओम बोलेंगे, जो ब्रह्मन की जो आवाज आती है वो हमारे अंदर फैल जाती है। तो ऐसे चलिए ओम। ओम को छोटा रखते हैं, ओम छोटा करते हैं, ज्यादा करते हैं, ऐसे बढ़िया। एक बार लास्ट अच्छे से धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? फ्रेश लगता है, एकदम फ्रेश लगता है। जब भी हम हमारे लिए ब्रीद आ रहा है, हमको श्वास आ रहा है, वो भी एक ओंकार है। हम लोग उसको हम ऐसे बस ले रहे हैं, छोड़ रहे ले रहे, कुछ भी हमको पड़ी नहीं है उसके बारे में। अगर एक बार बैठे बैठे लुढ़क गए, सांस चली गई तो हम कुछ नहीं। इसलिए जो हमारे पास है, पैसा धन ये सब नहीं है, ये जो श्वास है ये हमारा धन है। अगर हम इसको जैसे चाहे यूज करेंगे तो वो भी साथ नहीं देगा ज़्यादा देर, तो हम तो लुढ़क ही जाएंगे। इसीलिए जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे क्या हो जाता है कि बाकी की चीज़ों में हम लोग को ध्यान नहीं जाता है। पति ने क्या लाया, क्या किया, बीवी ने क्या किया, ये किया, उसने ये किया, तो उसने कुछ भी याद नहीं रहता है। बहुत अच्छा, हम अपने आप में एकदम शांति। तो भगवान यही बोल रहे कि जो ओंकार है वो एकदम प्रणव है, और वो एकदम हमारा जो पहले मतलब वही बीजाक्षर है, हमारा मंत्र वो है। जैसे कि अभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना बड़ा मंत्र अगर कोई शुरू में नहीं बोल पाता है तो वो क्या करना चाहिए, ओंकार ओम बोलना चाहिए, ऐसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह से मैं अभी देखिए हम लोग चलते भी हैं, तो चलते हैं तो कैसे चलते हैं, जैसे कैसे इतना पेट आगे बढ़ा के कैसे कैसे चलते रहते हैं, मतलब हम लोग को ध्यान ही नहीं चलने में। कैसे चलते हैं, जब हम चलना शुरू करेंगे तो स्ट्रेट खड़े तो होंगे, स्ट्रेट है कि नहीं, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसे खड़े रहे, स्ट्रेट रहना है, और जो पेट की जो हवा है उसको यहाँ लाना है,
आगे जब आप तेज चलेंगे तो एकदम फास्ट चलेंगे और क्या होता है, कोई दर्द नहीं रहेगा, ना पैरों में दर्द रहेगा ना कमर में दर्द रहेगा, इतना भी आप चलते हो। तो इस तरह से मैं जैसे स्ट्रेट खड़े होने, आप कभी चलते हो तो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करके देख लेना अपने आप कि आपको पता चलेगा कि कैसे चलें। तो ऐसे चलेंगे तो जो श्वास है वो एकदम अच्छे से अंदर तक जाएगा, ऊपर तक। तो हमारा जो ये म्यूजिक और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, यही हमारे लिए म्यूजिक है। जो हम इस पे ध्यान देंगे ना तो वही म्यूजिक है। जैसे कि मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि ये जो हमारे जो श्वास लेने का ये है, तो ये नाक को हम ऐसे बंद कर देते हैं। तो इसमें से सिर्फ हवा लेंगे और हवा छोड़ेंगे, हवा लेंगे ऐसा करेंगे तो हमारे जो बुद्धि में जो चंद्र नाड़ी है वो खुल जाती है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ये जब हम बार बार भूलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, वो सब याद हो जाता है, वो सब एक्टिव हो जाता है। चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव होता है और हम लोग हमेशा मतलब क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सब अच्छे से याद रहता है। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो आप अपने बच्चों को भी वो करा सकते हैं। तो ये सब करने पर ये सब इतना भगवान बोल रहे हैं कैसे करना है, ऐसे बैठना है, ये करना है। तो अर्जुन जो है भगवद गीता में बोलता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः ये श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तर्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं कार्पण्य दोष में मोहग्रस्त हूँ। किसमें मोहग्रस्त है? अपने भाई में, अपने बंधु, अपने घर, अपने परिवार, उसमें मैं मोहग्रस्त हो गया। मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत ही जो है मैं इस में रह के मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब याद नहीं रहता। तो फिर इतना कुछ तो सुख नहीं रहता है। फिर बोलता है वो कहता है कि चंचलं हि मनः कृष्ण, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सदुष्करम्। बोलता है कि कृष्णा इतना मेरा मन चंचल, इतना चंचल, जैसे ओम बोल रहे हैं फिर भी नाश्ते में क्या बनाऊं, स्कूल जाना है, क्या करना है, ऑफिस को से यही चलता है। ओम बोल रहे हैं फिर भी हमारा मन से घूमने निकल रहा है। तो उसको इतना चंचल है मन में, क्या करूं, इतना मोहग्रस्त हो गया हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो भगवान बोलते हैं श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च तु गृह्यते। वो कह रहा है कि अभ्यासेन, ये सब कैसे होता है? अभ्यासेन। भगवान कह रहे हैं हम तो भगवान की हमको तो पढ़ी नहीं, हम भगवान की नहीं सुनते, अपने आप ही नहीं सुनते। अरे कोई कुछ बोलता अरे छोड़ना बाद में करूंगा, अरे कर लेंगे, हम अपने आप ही नहीं सुनते, भगवान की कहाँ सुने, है कि नहीं? तो भगवान जो हमको पैदा किया, हम उसके बारे में ना जानते, ना पहचानते, ना उसको सुनते, कुछ भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा। ऊपर वाले से क्या मांग रहे हैं? पैसा दे दे, यही मांग रहे हैं। जब हम एक फोटो के सामने खड़े होकर हम भगवान को मांग रहे हैं कि कुछ दे दो, तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान है सामने, इसीलिए तो मांग रहे हैं। ये सोच नहीं आती दिमाग में कि भगवान है सामने, ये सोच नहीं आती। क्या सोच आती है? पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। अरे भाई जब भगवान सामने बैठा है, देख रहा है तुमको, इसीलिए तो तुम मांग रहे हो। जब मांग रहे हो तो दिमाग चलाओ ना, क्या मांगना है करके, कुछ भूल जाते हैं। तो मांग रहे मांग रहे मांग रहे, तो ऐसा करना गलत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास है, कि जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे मेरे बारे में आप जानते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए जो ओमकार करने के लिए, ओम हर रोज हम एक 5 बार भी अगर सुबह उठ के आप ओम बोलेंगे ना, तो हमारा दिन इतना अच्छा कटेगा कि बहुत अच्छा। तो इसलिए अच्छे से चलना, अच्छे से करना, अच्छे से मतलब हर कुछ में अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो अभी कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, हम क्या बोलते हैं?
तो कोई बच्चा फेल होता है तो पढ़ नहीं रहे, फेल हो जाएगा, हमेशा पढ़ाई नहीं करता तो फेल ही हो तू, ऐसे बोलते हैं। जब कुछ नई बहू आती है, कुछ बनाना नहीं आता, तेरा तो यही है, पता नहीं क्या सीख के आई, कुछ बनाती नहीं, ढंग से आता ही नहीं, मतलब क्या हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, बनाना नहीं आता, हमको ही पता नहीं हम कितने नेगेटिव वर्ड्स सामने वाले के उसमें डाल रहे हैं सर। तो ये नेगेटिव वर्ड्स को हम जब बोलेंगे तो हम सोचना चाहिए कि ये नहीं बोलना है। मेरा बच्चा अगर पास होना है तो अच्छे से पढ़ना बेटा, पास हो जाएगा, डोंट वरी, तो उसके साथ रहना, अच्छे से बोलना है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि किया है तो हम लोगों को भेजा है यहाँ पे सृष्टि करने के लिए, तो सृष्टि हमने किया, बच्चों को पैदा किया, तो उसको हम ठीक से नहीं देखभाल करेंगे तो फिर क्या करें। जैसे भगवान ने तो सब कुछ दिया है, जितना हमारी स्थिति है हम उतना देंगे ना, देंगे नहीं ऐसा नहीं है, देंगे, पर बच्चे को वो समझाना चाहिए बाबा हमारा यही है, हमको इसी में खुश रहना है, बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को। अगर नहीं सिखाएंगे तो कुछ फायदा नहीं माँ बाप बनने, क्योंकि वो बड़ा होकर कुछ भी बनेगा तो एक गलत बात हो जाए, तो भगवान भी बोलेगा कुछ फायदा नहीं, मैंने तुमको भेजा कि मेरे भगवान जैसे बोलते हैं समुद्र है, समुद्र का एक बूंद में क्या टेस्ट है, तो समुद्र में है वही टेस्ट बोलूँगी, तो भगवान के जितने गुण है वो हमारे में भी है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल गए, किसमें, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बड़े करना है, पैसे करना, घर बार, ये उसमें हम लोग भूल गए, हमारी बुद्धि पूरी तरह से खत्म हो गई, हम लोग यूज ही नहीं कर रहे बुद्धि, तो इसलिए हमको ये सब करना बहुत जरूरी है, यही करना है। तो जैसे एक बार व्यासदेव जो समाधि में बैठे थे तो वो सोच रहे कि अगर मैं बहुत सारे पुराण वो सब तो लिख दिया, पर ये जो कलयुग के लोग हैं उनको कैसे उद्धार करें, तो समाधि में बैठे बैठे उनको भागवतम आ जाता है कि वो गणेश जी लिखते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो व्यासदेव कहते हैं कि जो भागवतम है वो सिर्फ सुनो, कुछ उसके बारे में सोचो नहीं, सिर्फ सुनो, सुनना बहुत जरूरी है, क्या बोल रहे हैं सुनना, बहुत मतलब आराम से सुनो, कोई टेंशन, जैसे अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, हार्ड नहीं करना है, हार्ड नहीं करना, वर्क नाइसली, वर्क स्मार्टली, स्टडी नाइसली, स्टडी स्मार्टली, ये बोलना है। तो इससे क्या होगा, हमको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी उसको। तो इसीलिए जब भागवतम सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनो और बाद में उसके बारे में विचार करना, आराम से विचार करना, कोई अरे बाप रे मुझे ऐसा बोल रहे वो करना, ये करना, नहीं, ऐसा नहीं करना, जितना हमारे मन में आ रहा है उतना अच्छे से आराम से वो सब करना। और हमारे कह रहे कि हम अपने भावनाओं को और मन को कंट्रोल करना है, तो इसको कैसे करना है। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है तो उसमें बहुत सारे बंदर होते हैं, तो एक जो बूढ़ा बंदर होता है वो बोलता है कि देखो कल एकादशी है ना, हम सबको एकादशी करना है, हम भगवत धाम जाना है ना हमको, तो सारे बंदर हाँ 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 हम एकादशी करेंगे, हमसे जो सीनियर है वो बोल रहे थे हमको एकादशी करें, तो ठीक है। एक बोलता है अरे मैंने सुना है एकादशी करना मतलब कि बहुत मुश्किल है, बिना खाए पिए रह नहीं सकता, क्या करेंगे। तो एक बहुत स्मार्ट रहता है, वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं, एक पेड़ का फल तोड़ लेते हैं और हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि कल तो खाया नहीं देगा, हम तो बहुत थके होंगे एकादशी करके, ताकत नहीं रहेगी हमें, तो वो फल को हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं, तो कल एकादशी होगा तो उसको खा लें, तो पकड़ के सब लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में एक बंदर और उससे ज्यादा स्मार्ट, वो बोलता है कि देखो हम लोग एकादशी किया, इतना थक गए होंगे, हमको चबाने की भी ताकत नहीं रहेगी, तो हमको क्या करेंगे, हम फल लेंगे और चबा के मुंह में रखेंगे, आप निगलेंगे नहीं, वो कर नहीं तो मुंह में रखेंगे, तो चबाएंगे। तो बंदर हाँ हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, तो सब बंदर लोग मुंह में रखते उसको चबा कर ऐसे बैठे, तो ऐसे बैठे एक बोलता है देखो ऐसा बैठना ना बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं हो रहा है, हम एक काम करते हैं अभी खा लेते हैं, कल जो है उपवास है ना, कल फिर एक फल तोड़ के तभी खा लेंगे, अभी हमको थोड़ा सा ताकत है तो सब खा लेते हैं। इस तरह से हम अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं रखते। अगर हम किसी को बोलिए निर्जरा करिए, उससे नहीं होगा माता जी, मेरा बहुत सर दर्द होगा, मुझे उल्टी आएगी, मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं नहीं रह सकता खाए बिना, नहीं रह सकता रह सकती, ये कहाँ से आ गया मन में। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा छोटा होता है वो स्कूल जाता है तो ये होता है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, आप क्या करोगे, छड़ी लेके उसके पीछे भागोगे, है ना। जैसे सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, प्रभुपाद के गुरु जी,
कि रात को क्या करना चाहिए, बुद्धि को 100 झाड़ू लगाना चाहिए और सुबह क्या करना चाहिए, 100 जूते लगाना चाहिए बुद्धि को। क्यों? क्योंकि वो मानता ही नहीं ना। सुबह उठने के लिए 5 बजे के अलार्म लग गया, 5 मिनट थोड़ी देर बाद उठते, ऐसा करते हैं। तो करते 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 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। ऐसे हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारी जो भावनाओं को कंट्रोल में नहीं होता। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमको कितनी शक्ति है हमारे में, ये हम जानते ही नहीं। पहली बात, हम जानते ही नहीं कि हमारे में कितनी शक्ति, बहुत शक्ति है हमें। अगर हम करके देखें ना तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पर वो हम करना ही नहीं चाहते। करना नहीं चाहते इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं बचपन से। अगर हमको किसी ने बताया ही नहीं, अगर हमको बचपन से, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, हम जानते तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाते। अगर हम कहीं देखा हो, पढ़ा हो, तभी तो हम बच्चों को बता सकते, वरना नहीं बताते। तो इसलिए हमको पढ़ना, सोचना, देखना, ये सब करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमेशा बेकार की बातों में पड़े रहते हैं। जैसा कि मान लो एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, पति पत्नी का झगड़ा, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक बार मान लो पति पत्नी है, तो सुबह बोलता है कि ये वाला नाश्ते बनाओ। अरे मैं क्यों बनाऊंगी, वो वाला नाश्ता नहीं बन रहा है, ये वाला बनाओ। इतनी सी बातें वो रूठ जाता है। पूरा दिन वो यही सोचता है, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात कैसे नहीं सुनी, आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस, मैंने क्या बोला तो सुना नहीं, ये वो। तो औरत बोलती चाय बाहर में, मैं क्यों बनाऊं, नहीं बना रही, मुझे ये बनाना है, वही बनाओ। तो ऐसे तो जब शादी होती है तो कोई भी किसी को कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कि किस तरह से रहना है। तो लड़की समझती है कि ये मेरा ATM है और लड़का समझता है कि ये मेरी नौकरानी है। क्यों? जब जैसे ही शादी हो गई दूसरे दिन से चालू, मुझे ना ये लेना था, मुझे वो लेना था, उसके चालू इतने इच्छाएं चालू, वो बेचारा डर के मारे भाग जाएगा और कहीं रहेगा नहीं। और औरतें, आदमी लोग क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो क्या करती है, ये तो बस इसको देखना ही नहीं है, इससे दूर रहना ही अच्छा है, वो भी दूर दूर रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे संसार चलेगा नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम दोनों को क्या करना है, हम दोनों को साथ में बैठ के हर चीज का डिस्कस करना है, हर चीज का। ये नहीं सोचना है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, इसको ये नहीं है, वो नहीं। सबको बुद्धि है, पढ़े लिखे होने से बुद्धि नहीं होता है। बिना पढ़े लिखे लोग, पहले के हमारे पूर्वज कितना कमाया, इतने बड़े बड़े हवेलियां, इतने बड़े बड़े घर बनाए कि नहीं बनाए, इतना सारा सोना पहनते थे। हम एक 4 गुलाब सोना अपनी तिजोरी में रख के हम अपने आप को कार टाइप करें, वाह मेरे पास कितना सोना है। 1 2 बेडरूम का घर बना के हम सोच रहे हैं कि वाह कितना बनाया। नहीं, तो इसलिए जब 2 पहिए एक ही गाड़ी को ठीक से चलाती है, वैसे दोनों को, पति को और पत्नी को, दोनों को हर रोज यही बोलना है कि देखो आजकल ये हाँ ये दोनों बहुत समझदारी से काम लेना है। अगर झगड़ा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कभी इसी झगड़े में पड़े रहेंगे तो भक्ति का नाम ही नहीं रहेगा। भक्ति करने के लिए क्या होना चाहिए, घर में शांति होना चाहिए, है कि नहीं। बिना शांति के क्या कर सकते हैं, नींद आ जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत नींद आ जाएगा। तो क्यों नींद आता है, क्योंकि झगड़ा कर करके हम लोग थक जाते हैं। ये माइंड जो है थक जाता है, तो क्या करते हैं, थक जाते हैं तो पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं, अजगर की तरह पड़े रहते हैं। कोई मुंह में ला के डाले, चलो भाई खा लिया, वरना तो नहीं। तो इसीलिए जो 2 लोग जो है उसको आनंद से, खुशी से लेना सीखो। जो साथ में है उनको अच्छे से रहना सीखो। कोई आगे आपको कुछ नहीं करेगा, जो हमारे साथ है हम उनके साथ कैसे अच्छे रहे, मैं उनको किस तरह अच्छा करूँ। ये जो घर है ये मेरा है, मैं इसकी रानी हूँ, मैं इसको अच्छे से रखूंगी, ये सोचना चाहिए। अरे ये क्या घर में, मैं क्या इसलिए शादी करके आई हूँ, मैं घर का काम करूंगी। तो किस लिए शादी करके आए भाई, किस लिए आए शादी करके, ना बच्चे पैदा करना है, ना घर का काम करना है, ना कुछ करना है। तो क्या वो ATM जो है वो तुम्हारे लिए साड़ियाँ लाता रहेगा, नगर इसीलिए आए हो, नहीं ना। तो ये सोच होना चाहिए। उनको भी ये होना चाहिए कि बीवी आई इसका मतलब ये बनाओ वो बनाओ, ऐसी हो तुम, ऐसी हो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको भी उतनी ताकत है जितना तुम में है, उतनी बुद्धि उनको भी है इनमें भी। तो ये सोच होना चाहिए। ये सब कब आएगा, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। बिना माइंड के कंट्रोल के कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा हमको हमारी बुद्धि, हमारा मन, इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, वरना तो कुछ। सॉरी ना, ज्यादा बोल रही।
बार एक आदमी होता है, तो वो जो है घर में कुछ काम नहीं करता, बस खाना 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 यही खाते रहते और कुछ नहीं करता। तो घर वाले क्या करते हैं, तंग आ जाते हैं, चल निकल बाहर, नहीं चाहिए तू घर में, चल निकल, सब मिलकर निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद क्या होता है, वो जाते रहते कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि कुछ काम नहीं करता, सिर्फ खाना ही उसका काम है और कुछ काम नहीं। तो वो क्या करता है कि एक जाते जाते उसको एक मंदिर दिखता है, तो वहाँ पे वो पुजारी बैठे रहते हैं। तो बोलता है, पुजारी को देखता है, अरे वाह पुजारी तो बहुत हष्ट पुष्ट लग रहा है, मतलब अच्छा खाना मिलेगा यहाँ पे। तो क्या करता है, पुजारी के पास जाता है, बोलता है कि पुजारी जी नमस्कार। हाँ बोलिए, मैं आपके मंदिर में रह सकता हूँ क्या? हाँ रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्ची? बोलता हाँ सच्ची। तो क्या काम करना पड़ेगा? कुछ काम नहीं करना। सच्ची में? हाँ कुछ काम नहीं करना। अरे वाह ये तो बढ़िया है, घर में तो लोगों ने मुझे भगा दिया यहाँ से बिना काम नहीं करता करके। तो बोलता है सिर्फ तुमको इतना करना है कि जब भजन हो रहा है तो भजन करो भगवान का, और कुछ सेवा है तो बस इतना करना, कुछ नहीं करना। अच्छा और प्रसाद? हाँ प्रसाद भी मिलेगा ना। तो यहाँ तो 5 टाइम भोग लगता है। अरे वाह 5 टाइम भोग लगता है, तो क्या मैं 500 टाइम बैठ सकता हूँ भोग लगता है तो खाने? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम 5 टाइम खा सकते हो, पर इतना खा पाओगे क्या? हाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं खा पाऊँ। ठीक है तो 5 टाइम खा लेना। तो खाता रहता है, ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं, 4-5 दिन हो जाते हैं। तो एक दिन एकादशी है, तो एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जला है, सारा किचन बंद है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई दिखता भी नहीं है। तो पुजारी के पास आके क्या हो गया, कोई दिख ही नहीं रहा है, आज चूल्हा भी नहीं जला, प्रसाद भी नहीं, भूख लग रही है। अरे तुमको पता नहीं है क्या, किसने बोला नहीं आज एकादशी है, तो अन्न तो बनेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। अरे पुजारी जी ऐसा कैसे होगा, मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता। अच्छा नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, थोड़ा सा चावल ये लेके जाके तुम बाहर नदी के पास जाके बना के खा ले बना, पर बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाना, बस इतना करना। तो वो खुश हो जाता है, चलो मिल तो रहा है खाने के लिए। तो वो थोड़ा सा चावल आटा दाल ये वो सब लेके नदी के पास जाता है और वहाँ पे चूल्हा जला के अच्छे से बना लेता है। बनाने के बाद में पुजारी जी ने क्या कहा पुजारी जी ने? भोग लगाने। तो बोलता है कि चलो भाई भोग लगा दें, तो अच्छे से भोग लगाते हैं। अब भोग लगाए तो मंदिर में तो बहुत सारे श्लोका ये वो पता नहीं क्या क्या भजन वगैरह गाते हैं, मुझे तो आता नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो बोलता है कि अच्छा चलो ऐसे भगवान को बुला लेते हैं, प्रभु राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ऐसे वो बुलाते हैं। तो इतने दूर से भगवान आ रहे वो देख के बहुत खुश होता है, अरे वाह भगवान आ गए। फिर परेशान हो जाते हैं, क्यों? अरे मैंने तो प्रभु राम को बुलाया, प्रभु राम के साथ कोई और भी आ रहा है, अब मैंने इतना सा बनाया प्रसाद, अब वो खाएंगे फिर मुझे तब कहाँ मिलेगा, मुझ तक तो मिलेगा नहीं, तब क्या होगा? फिर भी कोई बात नहीं। तो प्रभु राम आते हैं, तो उनके पास सीता आ गई है, तो बोलते प्रभु राम मैंने तो आपको बुलाया था, ये कौन है मुझे मैं नहीं जानता। अरे ये सीता जी है मेरी धर्मपत्नी। अच्छा ठीक है, तो लीजिए ग्रहण कीजिए, तो भोग लगा। तो चुपचाप बैठा गया। प्रभु राम बोलते हैं क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं आप आइए, आप भोजन पाइए आप। तो बोलते नहीं फिर भी नहीं मैंने आप अकेले को बुलाया था, आप तो 2 लोग आ गए, मैंने अकेले के लिए बनाया था, आप 2 खाएंगे तो मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं बनाया। चल ठीक है, भोजन करके भगवान चले जाते हैं, जो बचा हुआ है वो खा के वो खुश होते हैं। तो फिर वो मंदिर चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद फिर एक एकादशी है, फिर से वो आता है जंगल में, वो आगे बोलता है कि वो पुजारी से बोलता है थोड़ा सा ज्यादा दे देना। बोलता है क्यों? नहीं आपने बोला था भगवान को भोग लगाने के लिए, मैंने तो भगवान को भोग लगाया, पर क्या अकेले भोग लगाया था? तो 2 लोग आ गए, तो आज 2 लोग आएंगे तो थोड़ा ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो खा पाऊंगा ना। तो बोलते ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा लेके जाता है, तो अच्छे से नहा धो के प्रसाद बनाता है, भोग लगाता है। फिर प्रभु राम आइए रघुराम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो प्रभु राम आए, सीता आई, परेशान हो गया, तो क्या अरे ये तीसरा भी आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा? 2 लोगों के लिए बनाया था, तीसरे को भी मैं दूं तो मेरे लिए कहाँ मिलेगा? तो बोलता है कि ठीक, तो आ जाए प्रभु जी, आइए बैठिए खाइए। तो बोला क्यों परेशान हो? नहीं आपने तो
बता रहे हैं अब और किसी को लेके आ गए। किसको लेके आए? अरे आप नहीं जानते, ये तो मेरा भाई है। अच्छा भाई लक्ष्मण, अच्छा लक्ष्मण जी कोई बात नहीं, बैठिए आप आइए, जितना है उतना तो आप ले सकते हैं, तो ले लिया, तो खा लिया। खाने के बाद ठीक है प्रभु आपकी मर्जी, जैसा होगा, अगर आपके खाने के बाद थोड़ा सा बच गया होगा तो मैं खा लूंगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आपके दया के बिना कुछ नहीं। अच्छा चले जाते हैं। फिर एक एकादशी आती, फिर से वो पुजारी को बोलते, देखिए पुजारी जी आप एक को बोले थे, वो तो 2 3 आ गए, इसलिए आप एक काम करो, 11 सेर गेहूं का आटा, 11 सेर चावल, 11 सेर दाल, घी, ये सब दे दीजिए। बोले इतना ज्यादा? हाँ हाँ इतना ज्यादा, क्योंकि वो लोग बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं एक और आते हैं 4 5 10 आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे भी तो खाने के लिए चाहिए। तो बोलता है कि अच्छा, तो उनके जो एक और शिष्य थे वो बोलते हैं कि पुजारी जी मुझे लगता है ये ना दुकान में जाके बेच रहा है, बेच के पैसा लेके खा रहा है, इसलिए उसको ज्यादा चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छुपके से जाके देखते हैं। तो वो जाता है, नहा के सब प्रसाद वगैरह बनाते हैं, बैठा रहता है वहाँ पे, नहा के बैठ जाता है। तो इधर पुजारी और उसके शिष्य वहाँ पे छुप के बैठे रहते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। वो बैठा है तो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोला। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण समेत आइए। वो सोच रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा, उनको ही बनाने देता हूँ, क्योंकि पता नहीं ना कितने लोग आएंगे, मैं कहाँ से बनाऊंगा इतना ज्यादा, पहले ही मेरा एकादशी वो उपवास, तो मैं नहीं बनाऊंगा, उनको ही बनाने देता हूँ, पता नहीं कितने लोग आए। तो आ गए, राम आ गया, लक्ष्मण आ गया, सीता आ गई, भरत आ गया, शत्रुघ्न, एक आ रहे, वो देख रहे हैं, तो इतने लोग, प्रभु क्या हो गया? नहीं आप तो एक आए थे, 2 आए, 3 आए, अभी 5 6 7 8, इतने लोग मैं कैसे बनाऊंगा प्रसाद, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी आप ही को बनाना पड़ेगा। तो भगवान जो है, अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, हम ही बनाएंगे। तो क्या करते हैं, सब लोग अपना प्रसाद बनाने के लिए, जैसे भरत है भंडार संभाल लेता है, भंडार यानी दाल चावल जो है वो संभाल लेता है, लक्ष्मण जो है लकड़ी लाने के लिए वन में जाता है, और सीता क्या करती है, चूल्हा वगैरह अच्छे से बना के वहाँ बैठ के प्रसाद बनाने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही वो प्रसाद बनाने के लिए बैठते हैं, सब ऋषि मुनि बाकी सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि देवी का जो प्रसाद आपको मिलने वाला है, भगवान को प्रसाद मिलने वाला है। तो इस तरह से सब लोग सबको लेते हुए डर जाते हैं, बाप रे इतने लोग, जब बना मुझे क्या करना है, मुझे तो मिलेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो बेटा होगा, आप लोग खाओ बना के। तो सब लोग अच्छे से बना रहे हैं। तो जो पुजारी बैठा छुप के बैठा था, वो आ जाते हैं, तो क्यों चुप के बैठे हो, चुप क्यों बैठे हो, क्यों खाना बना क्यों ले रहे हो प्रसाद, भगवान को भोग लगाना है ना। अरे पुजारी जी आप देख ले रहे हो, इतने सारे लोग आए हैं, भगवान आए, उनके भाई बहन माँ बाप पता नहीं कौन कौन सब लोग आए, आपको नहीं दिख रहे? नहीं मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसा कैसे नहीं दिख रहे? तो बोला कि भगवान जी आप मेरे पुजारी जो है वो मेरे सीनियर है, उनको आप दिखिए, प्रकट हो जाइए। बोलते नहीं मैं उनको नहीं दिखूंगा। तो बोलते पुजारी जी भगवान बोल रहे हैं कि आपको नहीं दिखेंगे। बोलते कि क्यों नहीं दिखेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि जो इंसान सरल होता है, क्या होता है, सरल होता है, मैं उनको दिखता हूँ। पुजारी सरल नहीं है, मतलब वो भी पुजारी तो कुछ लेन देन करेगा, कुछ ये करेगा, स्वार्थ करेगा, वो करेगा। इसलिए ये जो शिष्य जो हर रोज आता था एकादशी में, वो कैसा है, एकदम सरल, मतलब बस भगवान है तो है, उनको देना है तो देना है, ऐसे सरल। सरल मतलब क्या है, स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण, सरल। तो इंसान जब सरल हो जाएगा तो हमारे हृदय में कौन रहेंगे, राम लक्ष्मण सीता। तो इसलिए हमको अति बुद्धि ही नहीं यूज करना चाहिए कि इसको ये करूंगा, मैं उसको ये करूंगा, इसके पास ये ज्यादा है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, ऐसी तिकड़मबाजी की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि होगी तो भगवान हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में, पर कभी हमको प्रकट नहीं होंगे मन में कि ये बताएंगे नहीं कि तुमको क्या करना है। वो यही बोलेंगे कि बस ठीक है तुमको यही करना है, तुम यही करो, तुमको जिंदगी में क्या करना है, खाना बनाना, कपड़े धोना, पैसे कमाना, घर बनाना, यही करना है, करो। जितने दिन मौज इसको मौज मस्ती समझ रहे हो तो करो, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से हमारे मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। बिना मन के कंट्रोल में रखे कुछ नहीं होगा। हर चीज में कंट्रोल, ऐसा नहीं कि बस हमको पढ़ने में कंट्रोल या खाना बनाने, हर चीज में कंट्रोल से रहना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहन, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया घर में गंदे से, ऐसे नहीं, अच्छे से कपड़े पहनो, क्या फर्क पड़ता है।
अच्छे से रहो, खुश रहेंगे, मन दिल खुश रहेगा। तो जो घर में है उनसे अच्छे से बात करना है, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे, सारे लोग अच्छे से रहेंगे। वरना तो झगड़ा 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 झगड़ा, झगड़े में क्या आ जाएगा? एक छोटी सी बात को लेकर अगर मन मुटाव करते हैं दोनों पति पत्नी में, तो क्या होता है? वो इतना बड़ा पत्थर बन जाता है, इतना बड़ा पत्थर कि उसको हम लेके ढोते फिरते रहते हैं। अभी बात करेगा या करेगी, आधे घंटे में बात करेगा या करेगी, शाम को बात करेगा या करेगी, मैं फूल ले जाऊंगा तो करेगा या करेगी, मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो जो पत्थर इतना वजनदार है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसको आज लिया, कल लिया, परसों लिया, हफ्ते भर लिया, महीना भर भी ढोके फिरते रहते हैं, पर उसको उतरेगा नहीं। क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा ईगो, इतना घमंड कि मैं कमा रहा हूँ और तुम खा रहे हो, और वो बोलेगा मैं बना रही हूँ और तुम खा रहे हो। इतना घमंड, ऐसा ये घमंड के कहाँ जाएंगे? क्या इससे भक्ति होगी? इसमें से भक्ति वगैरह कुछ नहीं होगा। जब तक हमको क्या होना है? सरल होना है। सरल नहीं होंगे तो भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जो है, एक बार जयपताका महाराज, आपने नाम सुना होगा जयपताका महाराज। तो जब वो जयपताका महाराज नहीं हुए थे, जब उनके शिष्य थे, तो उनको एक बार भारत में आए थे, तो उन्होंने मायापुर में जो मंदिर अभी बन रहा है, चंद्रोदय मंदिर, उससे पहला वाला मंदिर राधा माधव का मंदिर, तो वो मंदिर बनाने के लिए वो ऐसे जाते रहते हैं, तो इतना अच्छा जगह वगैरह दिखता है प्रभुपाद को। प्रभुपाद क्या करते थे? जैसे चल रहे हैं वाकई में, बड़ा सा दिखा, अरे ये अगर मंदिर होता तो कितना अच्छा होता, चल पूछताछ करो, देखो मिल जाता है, ऐसे बोलते। सभी शिष्य जो इतना आश्चर्य हो जाते, अरे ऐसे कैसे मिलेगा, ऐसे मिलता थोड़ी है। पर नहीं, प्रभुपाद बोलते तुम कार्य करने के लिए आगे बढ़ो, भगवान हमारे साथ है, तुम मन में इच्छा तो करो, इच्छा करोगे तो भगवान उस इच्छा को पूरा करेंगे। अगर वो इच्छा सही है, तुम्हारे लिए सही है, तो इच्छा जरूर पूरा। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोलेंगे वो मुझसे नहीं होगा, वो मैं नहीं देता। तो इस तरह से जयपताका महाराज को बोला कि आप यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए शुरू करो। तो उनको वो नए फॉरेनर है, वो इंडिया में कुछ पता नहीं, किससे बात करना नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो उन्होंने इतना मेहनत किया, वहाँ कलकत्ता में रह के बंगाली सीखा, लोगों से बातचीत किया, लोगों को प्रचार करना सीखा, करते 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 वहाँ पे इतना बड़ा जो आज राधा माधव मंदिर है, वो इतना बड़ा मंदिर बनाया। फिर बाद में चंद्रोदय मंदिर बनाने में भी उनका बहुत बड़ा। तो वो कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं इच्छा करो, इच्छा करेंगे तो सब अच्छा होगा, तो इच्छा नहीं तो अच्छा नहीं। तो इसीलिए इच्छा करना, वो भी सही इच्छा करना, मैं अच्छे से भक्ति करूंगी, मैं अच्छे से अपने घर वालों की देखभाल करूंगी। क्यों आए हम लोग यहाँ पे? अच्छे से देखभाल करने के लिए तो घर में है ना, पर घर में क्यों रहते? अपने माँ बाप के यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन क्यों शादी करना है, क्यों करना है? नहीं, तो हमको अच्छे से रहने के लिए सबके साथ मिल के रहना, नहीं तो नहीं होगा। एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ बोल रहा है, अरे क्यों परेशान कर रहा है, चल, उसको गाली दे दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, उसको समझाना पड़ेगा। उसको पता नहीं, इसीलिए तो आपके पीछे लगा है, मुझे ये चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझाओ। अगर समझाना आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? फेल तो बच्चों को आगे लाने के लिए फेल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। वो आप बोल सकते हैं कि हाँ अरे माता जी इतना आसान नहीं है बच्चों को संभालना, कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, जैसे पत्थर पे बूंद बूंद डालते रहो, पत्थर भी क्या हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा पत्थर में। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस, और उसको अपने जीवन में लाना भी चाहिए। अगर जीवन में नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? तो पैसा कमाने के लिए पैसा कमाते क्या करते हैं? हमारा जो सेहत है वो नष्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग? अरे सेहत चली गई, तो उसी पैसा को सेहत में अच्छी करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे पैसे का? कुछ फायदा है। तो इसलिए पैसा, कितना भी पैसा हो, इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। जैसे मान लो मैं अभी कुछ आपको जोक बोल दिया, अगर आपका मन खुश है तभी उस जोक को सुन के आप हंसेंगे, नहीं तो हंसोगे क्या? ऐसे बैठ रहेंगे, हंसेंगे नहीं। क्यों? हमारा मन दुखी है। इसका मतलब क्या है कि हमको कोई भी आगे खुश नहीं कर सकता, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हम लोग कोई भी आके हमको खुश नहीं कर सकता।
अगर हमारे मन में खुशी है तभी हमारे चेहरे पे दिखेगी, वरना तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए दूसरों को बोलना कि हाँ उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसने ऐसा बोला पर मेरे दिमाग में इतना पत्थर पड़ा है ना, इसलिए मुझे खुशी नहीं या दुख नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसने अपने हिसाब से बता दिया। पर हमको क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। चलो भाई उसने बोल दिया पर मैं समझदार हूँ ना, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस तरह से। जो है हमारे पास उसको आनंद लेने के लिए हमने सिखाई नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे, इसको पीछे भाग रहे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बेटा है तो बेटी चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए, पैसा है तो और पैसा चाहिए, गाड़ी है तो और बड़ा चाहिए। इसी में हम लोग एक माला कर लिया, 2 माला करूँगा, कभी सोचा 16 माला कर लिया, एक और 16 माला करूँगा, कभी सोचा? कभी आज भगवान की अच्छे से भक्ति करूँगा, कभी सोचा? नहीं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, भक्ति मतलब क्या है, भक्ति मतलब कि भगवान का सेवा करेंगे तो हमारे अंदर कितनी खुशी आती है। जैसे कि मान लो एक सुंदर बच्चा है, हम उसको अच्छे से उसको सजा रहे हैं, उसको पहना रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है उसको करके। तो वही भाव जो है भगवान को सजाते वक्त होना चाहिए कि मैं आज भगवान को इतनी अच्छी, वैसे तो वो सुंदर है ही, हम कौन है सजाने वाले, पर फिर भी हमारे भाव है भगवान खुश हो जाते हैं बोल के, तो हमको इतनी अच्छी तरह से उनको सजाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बीवी कर रही है तो कर रही है, नहीं, आदमी लोगों को भी करना चाहिए, उनको भी घर का काम करना चाहिए। ये नहीं कि उसका काम घर का, मेरा काम पैसा कमाने का, नहीं, गलत, बहुत गलत। मेरा काम पैसा कमाना, मेरा काम घर का काम भी करना, मेरा काम घर का काम करना, मेरा काम पति को मदद भी करना, ये दोनों का काम। नहीं तो कुछ नहीं होगा, वो पैसा ला के देगा, ले जो करना है कर लो, तो क्या करेगी, जैसा चाहिए वैसा, ऑनलाइन शॉपिंग, बस पैसे उड़ गए, बाकी क्या खाना बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों को मिलके घर का काम करना है। घर किसका है, घर किसके नाम है, आपके नाम है, भाई तो करो ना कुछ घर के लिए। तो वो क्यों करे, वो पढ़ा ही है, उसको न कभी उसको घर था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, कभी बाप का, कभी पति का, कभी बेटे का, फिर भी वो कैसे मन से कर रही है, भाव से कर रही है। कभी गुस्सा आ गया तो भी क्या हो गया, थोड़ा सा झेल लो, है कि नहीं, कभी इनको गुस्सा आ गया तो आप झेल लो, है कि नहीं। तो इस तरह से करते रहेंगे तो किसी तीसरे को आके आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वो समझदारी आनी चाहिए, मन का कंट्रोल रहना चाहिए, बिना कंट्रोल के कुछ नहीं होता। तो इतना कहने के बाद भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान पूरा भगवद गीता बोल देते हैं, बोलने के बाद क्या कहते हैं अर्जुन से, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम चाहते हो, उचित समझते हो वो करो, है कि नहीं। तो भगवान ही कह रहे हैं तो भागवतम देने वाले किस खेत के पूछिए, है कि नहीं। तो इसीलिए जो भगवान कह रहे हैं उसको पढ़िए सब लोग। जैसे अभी हमारे कृष्णा कथा के लोग आते हैं, मैं पूछती हूँ कभी भगवत गीता पढ़ते हो, अरे माता जी टाइम ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, खाने के लिए टाइम है, हाँ है, नहाने के लिए टाइम है, हाँ है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, हाँ है। तो सबके लिए टाइम है, तो पढ़ने के लिए क्यों टाइम नहीं है। अगर दिन में टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले ये आप अपना टाइम टेबल में दिमाग में बिठा लो कि सोने से पहले मैं 2 लाइन भगवत गीता का जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 2 लाइन पढ़ूंगी, पर पढ़ूंगी जरूर, उसको समझूंगी। कितना भी काम हो जाए, सारे सो गए होंगे, मैं 2 लाइन पढ़ के सो जाऊंगा या सो जाऊंगा, ऐसे होना चाहिए। ऐसे करेंगे तभी तो होगा। जैसे बच्चे का फाइनल एग्जाम आ गया तो कैसे पढ़ता है वो, रात और दिन पढ़ता है, माँ चाय बना के लाती है, ये करती है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। तो वैसे हमको होना चाहिए, नहीं तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बोलेंगे मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोना है, पैसे लाना है, ये करना है, बस उसी में रह जाएंगे, पर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। पर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे भगवान कह रहे हैं, तो भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। माला करते हो भी ना कभी आगे बढ़ पाएंगे, कभी नहीं आगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अभ्यास, क्या करना है, अभ्यास, अभ्यास के बिना कुछ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे आप चाहते हो वैसे कीजिए, पर जो करोगे अच्छा करोगे, यही समझते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।